बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो कहानी अभी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी किसी एक मुअज्जिज़ से कम नहीं लगती है। एक ऐसा खौफनाक वाक़या है जो आज से तकरीबन 40 दिन पहले पेश आया। उस वाक़ये में जहाँ मासूम बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया, वहाँ पर ही उनके उस घने जंगल के अंदर सर्वाइवल की एक ऐसी जंग थी और एक ऐसी जद्दोजहद थी जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाक़या है कोलंबिया का, जहाँ पर एक जहाज़ जो है कोलंबिया के घने जंगल जो है अमेज़न के जंगलात में जाकर गिरकर तबाह होता है। सेस्ना तैयारा है ये, और सिंगल इंजन तैयारा होता है, छोटा तैयारा होता है। इसमें थोड़े से लोग मुसाफिर सवार होते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये तैयारा जो है ये नोज़ डाइव एक घने जंगल के अंदर जाकर गिरता है। जिस तरह से ये जंगल में गिरता है और तबाह होता है, उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कोई भी इस वाक़ये में बचेगा नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये जो जंगलात हैं, इनके बारे में मैं पहले आपको ज़रा बताती चलूँ कि ये जो जंगलात हैं ना, ये बहुत ही घने हैं। यहाँ पे इंतहाई ज़हरीले जानवर, ज़हरीले सांप, बिच्छू, यहाँ के कई पौधों के पत्ते ऐसे हैं जिनको हाथ लगाने से हाथों पर ऐसा जहर लग जाता है कि इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ पर कुछ फल ऐसे हैं जिनको खाने से इंसान मर सकता है, बल्कि बेतहाशा जहरीले फलों और पत्तों से भरा हुआ, जहरीले जानवरों, कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ ये जंगल, जहाँ पर 90% ऑफ द टाइम बारिश होती रहती है। घना जंगल है, हर वक्त बारिश, कीचड़। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का खौफनाक माहौल होगा इस जंगल का। न सिर्फ ये, बल्कि यहाँ पर दलदल है जगह जगह। यहाँ इन बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए टीमें जो 40 दिन तक यहाँ पर एक बड़ी फोर्स यहाँ पर रेस्क्यू की पहुंची, लेकिन बड़े बड़े जो इनके सुराग कुत्ते होते हैं, उनकी मदद के बावजूद ये इन बच्चों के करीब तक ना पहुंच सके। और फिर किस तरह से इन बच्चों को रेस्क्यू किया गया, आप सुनिएगा, ये कहानी आपको पता लगेगा। और इन बच्चों में एक 13 साल की बच्ची है जो कि इन सब बच्चों में सबसे बड़ी थी। सबसे छोटा बच्चा 1 साल का था और सबसे बड़ी बच्ची 13 साल की थी। और उस 13 साल की बच्ची ने अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर अपने बहन भाइयों को समेट के रखा, उन्हें बचाया। किस तरह से उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग जो उसकी दादी ने एक ज़माने में की थी और जिस कबीले से उसका ताल्लुक़ है, और इन्होंने जो कुछ सीखा था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसी इलाके के थे, जंगलों को जानते थे, पहचानते थे ये बच्चे। आजकल की टेक्नोलॉजी के दौर में ये चीज़ें जानना जो है बच्चों के लिए बड़ा हैरानकुन है, लेकिन उसके बावजूद उन चीज़ों को उसने, और ख़ास तौर पे जब उसकी वालदा जब घर नहीं होती थी और वो अपने बहन भाइयों को संभालती थी, तो जो टेक्निक्स उसने सीखी थी और जो कुछ वो उसने अपनी दादी के करीब रहकर सीखा था, उस सब ने उसकी न सिर्फ ज़िंदगी बल्कि उसके बहन भाइयों की ज़िंदगी बचाई। ये बच्चे कितने दुख और कर्ब से गुजरे जब इन्होंने अपनी माँ को अपने सामने मरते हुए देखा। इनके बाप ने बताया कि मुझे मेरे बच्चों ने बताया, बच्चे जब उनको रेस्क्यू कराया गया, इस वक्त हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है, बहुत वीक हो गए हैं, इस वक्त सॉलिड फूड तक नहीं खा सकते और बहुत थोड़ी थोड़ी करके उनको खुराक दी जा रही है और बहुत थोड़ा बोल रहे हैं, घबराए भी हुए हैं, दुखी भी हैं। जब ये बच्चे रेस्क्यू हुए तो जो छोटा बच्चा था उसने जैसे टीम को देखा तो उठकर खड़ा हुआ और उसने सबसे पहला जुमला ये बोला कि मेरी माँ मर गई है। और इनकी माँ किस तरह से मरी कि जिस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ तो उसके बाद भी 4 दिन तक इनकी वालदा जिंदा रही है, लेकिन खूब ज़ख्मी थी, वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थी। लेकिन उस हालत में उन्होंने इन बच्चों को कहा कि तुम लोग जाओ और अपनी जान बचाओ, और अपनी बेटी को ख़ास हदायत की कि सबको संभाल के रखना है, इकट्ठा करके रखना है। अब जब यहाँ पर टीमें पहुँचती हैं रेस्क्यू करने वाली, तो वो देखती हैं कि यहाँ पर तैयारे के पास उन्हें 3 डेड बॉडीज़ मिलती हैं, 3 बड़े लोगों की, लेकिन बच्चे वहाँ पर नहीं मिलते। जब बच्चे वहाँ पर नहीं मिलते तो उससे अंदाज़ा होता है कि बच्चे यहाँ की करीब में ही मौजूद हैं। उसके बाद एक छोटे बच्चे का छोटा सा पाँव का जूता मिलता है, फिर एक छोटा फीडर मिलता है। उसके बाद बच्चों के छोटे छोटे कदमों के निशानात मिलते हैं जो कि तैयारे से दूर की तरफ जा रहे होते हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि बच्चे बचे हैं और बच्चे यहाँ से निकल कर कहीं दूसरी तरफ गए हैं। यहाँ तक एक उम्मीद और आस जो है वो जागती है कि ये बच्चे जो है जिंदा है और फिर इनको रेस्क्यू करने का मरहला जो है वो शुरू होता है। कई जगहों पर इस टीम ने हिम्मत हारी और इस तरह का इरादा भी हुआ कि पीछे हट जाया जाए, लेकिन बच्चों की दादी जो है उन्होंने एक आवाज़ जो है वो उठाए रखी और बच्चों के वालिद जो है वो मुसलसल जुड़े रहे। और जिसके बाद टीमें जो है ये कई जगहों पर इन बच्चों के बहुत करीब भी पहुंची, लेकिन जब इनको ढूंढ ना पाई तो वापस चली गई। इस मासूम 13 साल बच्ची ने बड़े ही तरीके के साथ एक खेमा तैयार किया
और इस खेमे को तैयार करने के लिए उसने अपने रबर बैंड्स और कैंची का इस्तेमाल किया। वो चीज़ें जो है वहाँ से मिली हैं और लोग हैरान हुए कि किस तरह से एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से उसने खेमा बनाया। उसके बाद ये बच्ची जो है, ये अब मैं आपको कहानी उसकी सुनाती हूँ जो उसके दादी ने और उसके जो करीबी रिश्तेदार हैं उन्होंने बताई है कि इस बच्ची ने ये सर्वाइवल की जंग जो है वो किस तरह से जीती। बेसिकली ये जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें बच्चों को बचपन से ही शिकार करना, मछली पकड़ना सिखाया जाता है। और बच्चों के दादा ने सहाफ़ियों को बताया कि इन बच्चों में सबसे बड़ी जो लेज़ली थी वो जंगल के हालात से काफ़ी वाकिफ़ थी। बच्चों की एक रिश्तेदार ने बताया कि ये खानदान जो है बाकायदगी से सर्वाइवल गेम्स खेला करता था। ये बच्ची का एक बचपन का गेम जो है ना उसके काम आया, जब वो एक गेम अपनी बहनों के साथ खेला करती थी जब उसकी वालिदा घर नहीं होती थी, जिसमें वो ये एक गेम, जैसे आपको पता है बच्चे मुख्तलिफ गेम्स खेलते हैं, तो ये गेम खेला करते थे कि कभी कोई हादसा हो जाए तो हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे, उसमें हम कैंप किस तरह बनाएंगे, हम किस तरह से पानी लाएंगे, हम क्या खिलाएंगे। ये बच्चों की मुख्तलिफ गेम्स होती हैं। अपने कबीले, अपने हालात और वाक़यात को देखते हुए ये मुख्तलिफ गेम्स जब खेलते थे तो उस गेम से उसने बड़ा कुछ सीखा। और ये 13 साला लेज़ली जो है इसको ये भी मालूम था कि जंगल में कौन से जहरीले फल है जो नहीं खाने होते, और बच्चों का ख्याल कैसे रखता है ये भी उसको मालूम था, क्योंकि वो ज़्यादा वक्त अपने बच्चों के साथ, भाइयों बहनों के साथ गुजारती थी जब वालिदा उसकी घर पर नहीं होती थी। अब लेज़ली ने दरख्तों की जो शाखें उनसे अपने बालों के जो टाई, जो बाल जिससे बांधे जाते हैं उससे उसने बाकायदा खेमा बनाया। और जो तैयारी के अंदर से मुख्तलिफ फूड मिला था उसको बड़े तरीके से इस्तेमाल किया, जिसमें आटा भी था और कुछ और चीज़ें भी थीं, कुछ मखसूस फल थे, उनके कुछ बीज थे, इवन उसको पता था कि ये फल हमें खाना है, ये नहीं खाना है। ये सब कुछ वो ढूंढती रही और अपने बहन भाइयों को खिलाती भी रही। अब एक अल्लाह की तरफ से कुदरत का भी कोई निज़ाम होता है कि जिस जगह पे ये तैयारा गिरा था और जिस टाइम पे गिरा था उस टाइम दरख्तों के फल पके हुए थे, और ये ठीक एक ऐसा इलाका था जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट था और वहाँ पे अच्छे फल भी मौजूद थे जो बच्चों के सर्वाइवल की वजह बनी। इस वक्त बच्चे इतने वीक हो गए थे कि बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीट कर उन दरख्तों और उन फलों तक पहुंच पाते थे जहां से वो अपनी खुराक हासिल कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद इनके पास कुछ ऐसे पत्ते थे, अब देखिए कुछ पत्ते जहरीले थे और कुछ पत्ते जहरीले नहीं थे। उन पत्तों से वो पानी को साफ करते थे और वो पानी पीते थे और बड़े ख्याल से कि वो पत्ते जहरीले ना हो, इस चीज़ का भी खास उन बच्चों ने ख्याल रखा, यानी कि लेज़ली ने ख्याल रखा। अच्छा, उसके बाद ये जो बच्चे हैं इनको शदीद बारिशें बर्दाश्त करनी पड़ी और यहाँ पर जो लोग ढूंढ रहे थे उनको बड़ी मुश्किल हुई। अच्छा, इनके पास एक कुत्ता था जो कि जर्मन शेफर्ड था और उस कुत्ते ने खोज में बड़ी मदद दी। वो इन बच्चों के करीब पहुंच गया था, अपने लोगों से अलग हो गया था, लेकिन वो बच्चों का बड़ा मददगार रहा कुछ अरसा। और उसके बाद ये बच्चे तो मिल गए लेकिन वो कुत्ता जो है उनका स्पेशल वो खो गया। अब उसको भी तलाश किया जा रहा है कि किसी तरह से ढूंढा जाए, क्योंकि अच्छा अब इन लोगों ने क्या किया, जो लोग इन बच्चों को ढूंढ रहे थे वो मुख्तलिफ किताबचे भी फेंकते रहे, पैम्फलेट्स जिनके अंदर लिखा होता था कि हम आपको ढूंढ रहे हैं, आपने परेशान नहीं होना। ऊपर से खाना भी गिराया जाता रहा कि कहीं से इनको कोई भी खाने का ये बंडल मिल जाए तो उनकी खुराक को पूरा कर सके। और ये कई दफ़ा बच्चों के बहुत करीब भी पहुंचे लेकिन वहाँ से सुराग जो है मिटे और ये कहीं से कहीं पहुँच गए। एक बच्चा जो लेटा हुआ था, जिस वक्त ये रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँचती है तो वो बार बार यही बोले जा रहा था कि मेरी माँ जो है वो मर गई है, मेरी माँ जो मर गई है। उसके बाद बच्चों ने बताया, उनके वालिद ने बताया कि माँ ने मरने से पहले बच्चों से कहा था कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ। ये तमाम वो हालात और वाक़यात थे जिनसे कि ये बच्चे सारे गुजरे। अच्छा, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है, जो वहाँ के रहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि इनका बचना जो एक मौजज़ा है। और ये कहते हैं, वो ये समझते हैं वहाँ कबीले के लोग, ये जंगल न सिर्फ सरसब्ज़ है बल्कि यहाँ पर कदीम रूहानी क़ुव्वतें मौजूद हैं जिनके साथ लोग एक ताल्लुक़ सा महसूस करते हैं, सीखते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। वो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है ये समझना, लेकिन ऐसा होता है। वो कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पर उनकी वही माँ थी जो हादसे के बाद एक रूह बन गई, उसने उनकी हिफाजत की और अब जाकर वो आराम कर सकती है। ये मुख्तलिफ व्यूज़ है जो लोगों के, ज़ाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा वाक़या था, लोग बड़े हैरान हैं कि बच्चे जो है इन हालात और वाक़यात से बचे कैसे। बच्चों की खाला जो हैं वो बताती हैं कि लेज़ली ने अपनी 9 साला बहन के साथ ज़िंदा रहने की जो मालूमात है वो अपनी दादी और अपने घर वालों से सीखी थी और वो अक्सर एक गेम खेला करती थी, कुदरती आफत से कैसे बचना है। और ये तैयारा हादसे के बाद इसी खेल से उसने मदद दी, बालों में बांधने वाले रिबन्स की मदद से उसने कैंप बनाए, छोटे बहन भाइयों को जंगल में महफूज रखा जहाँ पर तेंदुए, शेर, सांप ये सब पाए जाते थे जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस तरह से वो अपने बहन भाइयों को बचाने में कामयाब हुई। उसके बाद लेज़ली की नानी जो है फातिमा, वो कहती है कि कैंप बनाने के अलावा लेज़ली को ये भी इल्म था कि कौन से फल हैं जो नहीं खाए जाते और जंगल में बहुत से ऐसे जहरीले फल भी थे, लेकिन उसे पता था और तभी वो बच्चों को बचा पाई और तभी किसी बच्चे ने कोई जहरीला फल जो है वो नहीं खाया। उसके बाद उसकी नानी ये भी कहती है कि उसने इन तजर्बों का फ़ायदा उठाया जो उसने मुझसे सीखे थे, अपनी दादी से सीखे थे
और जब उसकी वालदा काम पर होती थी तो अपने बहन भाइयों की जो मदद करती थी वो तमाम चीज़ें जो है उसके काम आई। जंगल में रहने का इल्म, तैयारे के मलबे से मिलने वाली खुराक और ये जो पलने बढ़ने में जो उसको मालूमात मिलती रही अपनी ज़िंदगी में, इन सब की बदौलत इस मासूम 13 साला बच्ची ने एक हीरो का किरदार अदा किया और अपने बहन भाइयों को बचाने में कामयाब हुई। और 40 दिन के बाद इतना खौफनाक जंगल जिस पे शायद एक जवान आदमी जो है मुश्किल से हफ्ता गुजार पाए, इन बच्चों ने 40 दिन गुजारे। ये बहुत बड़ी स्टोरी है और एक बड़ी मोटिवेटिंग स्टोरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।